हेलो बच्चों, तो आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। और मैं बताने वाला हूँ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का आपका चैप्टर जो है वॉल्यूम सरफेस एरिया का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, इस क्वेश्चन में जो पहले आपका लिखा हुआ एक बार मैं पढ़ देता हूँ, उसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं, थ्योरी और कॉन्सेप्ट जिस बेस पे लगा हुआ है वो क्वेश्चन, उसको अगर समझ लेते हैं आप, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और फिर आपको बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बार 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 बार, तो एक बार उसको बढ़िया समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ अ वेजल, एक मतलब बर्तन है, एक वेजल है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर मतलब क्या, खोखला स्फीयर। जैसे स्फीयर है ये, ठीक है, ये स्फीयर मतलब समझ रहे हैं आप, ये खोखला स्फीयर है, ठीक। मतलब इसमें आप कुछ इसमें इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि हॉलो स्फीयर्स माउंटेड माउंटेड बाई हॉलो सिलेंडर। तो उसको जो है कि उसके ऊपर रखा जाता है, इसके ऊपर क्या रखा जाता है, तो एक सिलेंडर रखा जाता है। क्या रखा जाता है, हॉलो मतलब खोखला सिलेंडर रखा जाता है। तो एक हॉलो स्फीयर था, सॉरी हॉलो क्या था, हेमीस्फीयर था, हॉलो हेमीस्फीयर mounted by hollow cylinder, the diameter of a hemisphere। मतलब जो डायमीटर है किसकी, हेमीस्फीयर की, द डायमीटर ऑफ अ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू द 14। मतलब जो डायमीटर है किसका, डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर इज इक्वल टू द 14। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, जो रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। रेडियस क्या हो जाएगी भाई, रेडियस 7 हो जाएगी। अब देखिए, जो सिलेंडर इसके ऊपर ही रखा जा रहा है, तो मतलब जो रेडियस हेमीस्फीयर की होगी, वही रेडियस सेम टू सेम रेडियस किसकी हो जाएगी, आपके सिलेंडर की भी हो जाएगी। मतलब नहीं समझे, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक सर्कल फॉर्म कर रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे एक क्या कर रहा है, सर्कल बना रहा है, सर्कल। और ये सिलेंडर जो है ये भी क्या है, खोखला है। ये बीच से सेंटर, सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है क्या होती है, रेडियस होती है। तो इसकी जो रेडियस है सिलेंडर के रेडियस के क्या है, बराबर है। इट मीन्स क्या, जो हेमीस्फीयर की रेडियस होगी वही आपके सिलेंडर की भी रेडियस होगी। ओके। अब लिखा हुआ है कि द टोटल हाइट, मतलब जो पूरी हाइट दी हुई है किसकी, वेजल की, इज 13 सेंटीमीटर। तो पूरे बर्तन की जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक पूरी जो हाइट है वो कितनी है, वो 13 सेंटीमीटर है। कितनी है, 13 सेंटीमीटर। अगर इस आप हेमिस्फीयर को कुछ इस प्रकार का बना लेंगे, देखिए हेमिस्फीयर है, इट मीन्स क्या, हर जगह इसका रेडियस क्या होगा, समान होगा। मतलब यहाँ भी इसका रेडियस क्या होगा, समान होगा। तो मतलब अगर रेडियस 7 का है तो हेमीस्फीयर की जो हाफ यहाँ तक की हाइट होगी, यहाँ से यहाँ तक, वो भी क्या होगी, 7 ही होगी। तो मतलब कह सकते हैं कि जो हेमीस्फीयर की जो हाइट है वो कितनी है, 7 है। हेमीस्फीयर की जो हाइट है वो कितनी है, 7 है। तो टोटल हाइट में से अगर 7 को घटा दें तो सिलेंडर की हाइट निकल जाएगी। तो जो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, 13 में से 7 को घटा देंगे आप, तो ये हो जाएगा 6। तो सिलेंडर की हाइट निकल गई। तो अब देखिए, सिलेंडर की हाइट निकल गई, सिलेंडर की रेडियस निकल गई, और हेमीस्फीयर का रेडियस पता चल गया। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा, सिंपल सा हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पूछ रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ अ वेजल। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो इसमें पूछ रहा है आपको कि अंदर का, क्या अंदर का सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द होल इनर, इनर बस लगा देंगे और कोई मतलब, इनर ऑफ वेजल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिख देंगे गिवन टोटल हाइट, टोटल हाइट जो है आपकी वो कितनी है, टोटल हाइट 13 है। और यहाँ पे सिलेंडर की जो हाइट है, सिलेंडर की हाइट
वो कितनी है, 6 है। ओके, और रेडियस किसका, सिलेंडर का, और उसका दोनों का ही क्या है, समान है। दोनों का ही क्या है, रेडियस जो है कि समान है, इक्वल है। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस TSA, टोटल टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का और आपके स्फीयर का। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो कर्व्ड, सॉरी कर्व्ड है ना, कर्व्ड, यहाँ सॉरी गलती हो गई मुझसे। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर इनर सरफेस इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू द, तो क्या, इनर सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो यहां तक मैं समझता हूं, आ गया देख। इनर सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल, मतलब इसके अंदर का क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, इनर कर्व्ड सरफेस मतलब अंदर का किसका, सिलेंडर का हम निकाल लेंगे। सिलेंडर समझ रहे हैं, कोई बॉडी के, कोई मतलब सिलेंड्रिकल शेप में कोई बॉडी है। जैसे मैं बना दूं यहाँ पे क्या, एक सिलेंडर बना दिया मैंने, ठीक है। तो जो इसके घुमावदार, ये अंदर का जो सरफेस है उसे ही बोल रहा है क्या, उसे ही बोल रहा है इनर सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। और ये हो गया इनर सरफेस एरिया ऑफ इनर कर्ड मतलब घुमावदार, तो क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे लिख देंगे आप, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो उसको आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है 2πRH, 2πRH होता है। और सिलेंडर के लिए फिर आपका फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो 2πRH हो जाता है। क्या हो जाता है, 2πR स्क्वायर, सॉरी 2πR स्क्वायर हो जाता है। इसमें और इसमें क्या देख रहे हैं आप, कि देखिए यहाँ भी 2π है और यहाँ भी 2π है, दोनों में 2π है, और एक यहाँ पे R है और यहाँ पे 2R है। जैसे यहाँ पे इस R को आप तोड़ सकते हैं, R का पावर 2, इट मीन्स R इंटू R, 2 बार R है। तो यहाँ से 2πR और यहाँ से भी 2πR कॉमन ले लेंगे, तो 2πR जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा H, और एक R यहाँ बच गया, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपकी टोटल इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल निकल जाएगी। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। जैसा ये वीडियो लगे कमेंट जरूर किया कीजिए, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर मेरी वीडियो आप शेयर करते हैं तो मैं अधिक से अधिक और भी अच्छे आपको कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। हर चैप्टर वाइज जो है कि वीडियोस आपके पास पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए 2πR हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या, H प्लस R या R प्लस H यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए 2 हो जाएगा, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। R की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, R की वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 रख देंगे, R की वैल्यू 7 है। और जो हाइट है, ये जो हाइट है वो किसकी है, सिलेंडर की है, जो हाइट है वो सिलेंडर की है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू 22, तो यहाँ 7 को काट दीजिए, फिर यहाँ पे क्या कर दिए, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 7 और 6 इज इक्वल टू द 13, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 13,
44 और 13 का मल्टीप्लाई फिर से अगेन कर लीजिए आप, तो यहाँ हो जाएगा 44 इंटू 13, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 3 4 जा 12, तो 12 का 2 1 कैरी, 3 4 जा 12 1 13 हो जाएगा। फिर 1 4 जा 4 एंड 1 4 जा 4, तो 2 हो गया 7 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 7 2। अब एरिया पूछा है, तो एरिया क्या होता है ऑलवेज, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, ठीक है, अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। प्लीज सपोर्ट मी।